हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फ्यूजन पर। और जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आ गए हैं टेक्नीशियन बी फीटर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। तो जितने भी फीटर के स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस प्रकार की और भी वीडियोज इन फ्यूचर भी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस। 3 ट्रायंगल्स यहाँ पर दिए हैं इन्वर्टेड इन माइक्रोन्स इज। सतह का खुरदरापन का मान माइक्रोन में है। तो सरफेस रफनेस को दिखाने के लिए हम ये इन्वर्टेड ट्रायंगल्स का यूज करते हैं। सिंगल जो इन्वर्टेड ट्रायंगल होता है वो हमारी रफनेस दिखाता है 8 to 25 माइक्रोन्स। डबल जो इन्वर्टेड ट्रायंगल है वो दिखाते हैं 1.6 to 8। जो ट्रिपल हैं वो होंगे 0.025 से लेकर 1.6। और वहीं पर अगर 4 ट्रायंगल आ जाते हैं दोस्तों तो वो हो जाएगा हमारा 0.025 से कम। तो इस प्रकार जो 3 ट्रायंगल का जो सरफेस रफनेस होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी 0.025 से लेकर 1.6 माइक्रोन तक। ये सरफेस फिनिश हमें इस जोन में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 77। What is the included angle in degrees between adjacent side of hexagon? ऑप्शंस हैं 60, 120, 145 या फिर none of these। एक नियमित षटभुज के आसन्न भुजाओं के बीच शामिल कोण डिग्री में क्या है? तो दोस्तों षटभुज या हेक्सागोन, इसके बीच की जो भुजाएं हैं, इसकी जो भुजाएं हैं इनके बीच का कोण है ये पूछ रहा है। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला है n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइड बाई एन। एन जो है यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स हैं पॉलीगन की, तो n-2 हो जाएगा 6 - 2 मीन्स 4। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 180 से तो ये हो जाएगा 720 डिवाइड बाई 6, और इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर 120। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। वॉल्यूम ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3 मीटर एंड हाइट 4 मीटर इज डैश सेंटीमीटर क्यूब। त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर वाले शंकु का आयतन डैश सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये एक हमारे पास कोन या शंकु है जिसकी हाइट है दोस्तों 4 मीटर और रेडियस है 3 मीटर। कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू पाई इंटू 3 का स्क्वायर और हाइट है 4। ये एक 3 स्क्वायर से ये 3 चला जाएगा तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 × 3 12 पाई मीटर क्यूब। और यहाँ पर हमें क्वेश्चन में पूछा गया है सेंटीमीटर क्यूब में इसकी वैल्यू बतानी है। तो मीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 लाख से, यानी कि 6 जीरोज़। तो इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो होगा हमारा यहाँ पर ऑप्शन सी 12 के बाद 6 जीरोज़ इंटू पाई। क्वेश्चन नंबर 79। द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इन रेशियो 2:3। इफ द शॉर्टर साइड इज 100 mm, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इन mm इज। ऑप्शन से 500, 550 या फिर 5000। आयत की भुजाएं 2:3 के अनुपात में है। यदि छोटी भुजा 100 मिलीमीटर है तो आयत का परिमाप या पेरीमीटर डैश मिलीमीटर है। ये एक हमारे पास रेक्टेंगल है जिसमें बड़ी साइड 3 है और शॉर्ट साइड 2 के रेशियो में है। ये 2:3 के रेशियो में है। शॉर्टर साइड इसने बताया है कि इक्वल्स टू 100 mm है। तो 2 यूनिट जो 100 को रिप्रेजेंट कर रही हैं तो मतलब 1 यूनिट होगी हमारी 50 के बराबर। तो इस प्रकार 3 हमारा हो जाएगा 150। तो पेरीमीटर जो हमारी होगी 100 × 2 प्लस में 150 × 2, ये हो जाएगा 200 प्लस में 300 मतलब 500, 500 mm होगी इसकी पेरीमीटर। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। The density of mild steel is 7.8 gram per centimeter cube. Then mass of block of mild steel of size 10 cm into 5 cm into 20 cm is dash kg. माइल्ड स्टील का घनत्व 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर
इंटू 20 सेंटीमीटर के माप के एक माइल्ड स्टील के ब्लॉक का द्रव्यमान डैश केजी है। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले ब्लॉक का वॉल्यूम जो होगा वो निकालना है हमें। ये हो जाएगा 10 इंटू 5 इंटू 20 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलने वाला है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और मास हमें निकालना है दोस्तों, तो इसको हम वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम है 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7.8 से ग्राम्स, और इसको हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7.8 केजी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू डैश माइक्रोन्स। 1 नैनोमीटर बराबर डैश माइक्रोन। तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है 1000 नैनोमीटर के बराबर। तो 1 नैनोमीटर दोस्तों हो जाएगा, ये 1000 इधर यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1000 माइक्रोन्स। ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1 नैनोमीटर की। ऑप्शन डी में अगर देखेंगे तो 1/1000, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, 120 डिग्रीज इक्वल्स टू डैश रेडियन। 120 डिग्री रेडियन में कितना होगा ये यहाँ पर पूछा है। तो एक जो डिग्री होता है वो होता है हमारा π/180 रेडियंस के बराबर। तो यहाँ पर पूछा है 120 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा π/180 मल्टीप्लाई बाई 120। तो इसको 6 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ पर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2π डिवाइड बाई 3। और ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन ए में ही दिया गया है 2π/3। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 43, देयर प्रोडक्ट इज। 2 क्रमागत संख्याओं का योग 43 है, उनका गुणनफल डैश है। तो क्रमागत या कॉन्जिक्यूटिव नंबर कैसे पता चलेगा हमें। 43 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 21.5 के आसपास आएगा। तो हमारी जो वैल्यू है, दो जो नंबर हो जाएंगे वो हो जाएगा 21 एंड 22। ये 2 नंबर हैं, इनको प्लस करते हैं तो 43 आ रहा है, और इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो होगी हमारी 462। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 84, if the dimension of a male part is larger than female part, the fit is dash। ऑप्शन है ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट, रिंगिंग फिट या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों कभी भी मेल पार्ट अगर फीमेल पार्ट से बड़ा है, फीमेल पार्ट क्या होगा, मान लीजिए ये एक होल है और हमारे पास एक पंच टाइप का या फिर एक शाफ्ट टाइप की, ये एक हमारा मेल पार्ट है। तो कभी भी ये होल से अगर हमारी शाफ्ट ज़्यादा है तो हमारा मेल पार्ट की जो डायमेंशन है ये फीमेल पार्ट से ज़्यादा है। तो इस प्रकार की जो भी फिट होगी वो हमारी फिट कहलाएगी इंटरफेरेंस फिट। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन प्लान इज शोन अबव द एलिवेशन द प्रोजेक्शन इज कॉल्ड। ऑप्शन है फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, आइसोमेट्रिक या फिर पर्सपेक्टिव। जब प्लान को एलिवेशन के ऊपर दिखाया जाता है तो प्रक्षेपण को डैश कहा जाता है। ऑप्शन है पहला कोण फर्स्ट एंगल, तीसरा कोण थर्ड एंगल, आइसोमेट्रिक या फिर पर्सपेक्टिव। दोस्तों प्लान क्या होता है, प्लान होता है हमारा टॉप व्यू और एलिवेशन होता है हमारा फ्रंट व्यू। तो जब भी फ्रंट के ऊपर टॉप दिखाया जाएगा तो वो हमारा होगा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। वहीं पर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में टॉप हमारा फ्रंट के नीचे आ जाता है। तो जब भी प्लान एलिवेशन के ऊपर दिखाया जा रहा है तो वो हमारा एंगल होता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86, रोटरी मोशन इज कन्वर्टेड टू लीनियर मोशन यूजिंग स्पर गियर, बेवल गियर, रैक एंड पिनियन या फिर हेलिकल गियर। रोटरी गति को डैश का उपयोग करके रैखिक गति में परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों लीनियर मोशन को जब भी हम रोटेशन में कन्वर्ट करते हैं वो किसकी मदद से हम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं हम रैक एंड पिनियन की मदद से। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, विच टाइप ऑफ गियर इज यूज टू ट्रांसमिटिंग
मोशन बिटवीन टू शाफ्ट्स एक्सिस एट 90 डिग्री। ऑप्शन हैं स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन या फिर बेवल गियर। तो दोस्तों जब भी 90 डिग्री पे हमें मोशन को ट्रांसमिट करना है तो इस टाइप के कुछ गियर होते हैं हमारे पास, इनका इस्तेमाल किया जाता है। और ये जो गियर होते हैं दोस्तों ये कहलाते हैं बेवल गियर। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। और ये जो गियर हैं ये हमारी मोशन को 90 डिग्री पर ट्रांसमिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ग्रेन साइज 46 इन ग्राइंडिंग व्हील कम्स अंडर विच कैटेगरी। ऑप्शन है कोर्स, मीडियम, फाइन या फिर वेरी फाइन। भारतीय मानक के अनुसार ग्राइंडिंग व्हील में 46 ग्रेन साइज किस श्रेणी में आता है? कोर्स, मीडियम, फाइन या फिर वेरी फाइन। तो दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील के जो ग्रेड्स होते हैं वो कुछ इस प्रकार होते हैं। 8 से लेकर 24 जो होता है वो होता है कोर्स, 30 से 60 के बीच होता है मीडियम, 80 से लेकर 180 तक फाइन, और 220 से 600 तक वेरी फाइन। ये कुछ हमारी ग्रेड होती हैं ग्राइंडिंग व्हील की। तो 46 को अगर देखेंगे तो ये 30 से 60 के बीच में कहीं आएगा। तो ये जो हमारा व्हील हो जाएगा ये हो जाएगा मीडियम कैटेगरी का। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89, व्हाट इज साइज ऑफ A3 पेपर। तो पेपर साइज की अगर बात करेंगे तो A0 जो होता है वो हमारा होता है 1189 इंटू 841। A1 हो जाएगा 841 594। तो ये A0 से लेकर A4 तक हमारे कुछ पेपर साइज होते हैं। तो A3 का अगर देखेंगे तो ये होगा हमारा 420 इंटू 297। तो यहाँ ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपको मिल जाएगा 297 इंटू 420। ये पेपर की जो दोनों साइड हैं उनकी वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई गई हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट आर फंडामेंटल यूनिट्स। ऑप्शंस हैं लेंथ मास वॉल्यूम, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास एरिया या फिर लेंथ मास वॉल्यूम। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान आयतन, लंबाई द्रव्यमान समय, लंबाई द्रव्यमान क्षेत्रफल या फिर लंबाई दाब आयतन। तो फंडामेंटल यूनिट्स की अगर बात करेंगे दोस्तों तो ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो लेंथ, मास और टाइम ये तीनों हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हैं। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, लंबाई द्रव्यमान समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18, 6 एंड 36। ये चार वैल्यूज दी गई हैं, इनका एलसीएम हमें बताना है। तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे इसका 12, 18, 6 एंड 36। सबसे पहले 2 से करेंगे इसको डिवाइड। तो ये जाएगा 6 टाइम्स, ये जाएगा 9 टाइम्स, ये जाएगा 3 टाइम्स और ये जाएगा 18 टाइम्स। दोबारा से इसको कट करेंगे 2 से। 3, 9 नहीं जा रहा है, 3 भी नहीं जा रहा है और ये हो जाएगा 9। फिर जाएगा 3 से 1 3 1 3। एक बार फिर से जाएगा तो ये आ जाएगा 1 1 1 1। तो ये जो वैल्यूज़ मिली हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 3 36। 36 हो जाएगा इसका एलसीएम। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का स्क्वायर रूट हमें बताना है, यानी कि 529 का वर्गमूल। 529 का जो वर्गमूल है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर सिंपली कुछ मत कीजिए, आप फटाफट जितनी यूनिट है उनको उनके नंबर से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। तो यहाँ पर 23 को अगर 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 529। तो ऑप्शन बी यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, हाउ मैनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ ही असेंबल्स 8 मशीन्स इन 3 डेज। ऑप्शन है 20 डेज, 22 डेज, 24 डेज या फिर 26 डेज।
यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे। कोई मैकेनिक 8 मशीनों को 3 दिन में असेंबल कर देता है, तो यहाँ पर पूछा है कि 64 को करने में कितना समय लगेगा। तो 8 से 64 जाने में कितने से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 64 मिल जाएगा। तो इसी प्रकार हम 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 24 डेज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 दिन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 94। अ मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर ₹300। व्हाट इज द परचेज प्राइस इफ 25% प्रॉफिट इज एडिड टू इट। ऑप्शन है ₹200, ₹220, ₹240 या फिर ₹260। यदि एक मोटरसाइकिल के टायर को 300 रुपये में बेचा जाता है और उसे 25% लाभ होता है तो खरीद मूल्य क्या है। तो यहाँ पर 300 जो रुपीज़ है दोस्तों वो बराबर है 125% के, क्योंकि 25% का प्रॉफिट उसमें ऐड किया गया है और हमें वैल्यू पता करनी है 100% की जिस पे उसको खरीदा गया। तो इसको क्या करेंगे, 300 डिवाइड बाई 125 इंटू 100। 25 से इसको कट करेंगे, ये 4 टाइम्स जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स, और 5 से कट करेंगे 300 को, ये हो जाएगा 60। 60 इंटू 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 240 रुपीज़ था उसका खरीद मूल्य। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 240 रुपये। क्वेश्चन नंबर 95। विच वन इज नॉन मेटल। ऑप्शन है मरकरी, ग्रेफाइट, ब्रास या फिर आयरन। इनमें से अधातु कौन सी है, पारा, ग्रेफाइट, पीतल या फिर लोहा। तो दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, जो कि नॉन मेटल होते हुए भी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करता है अपने अंदर से, जबकि ये धातु नहीं होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल एनेबल्स परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट फ्रैक्चर। ऑप्शंस हैं इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी या फिर ब्रिटलनेस। धातु का कौन सा गुण बिना फ्रैक्चर स्थायी विरूपण होने के लिए कारणभूत है। ऑप्शंस हैं लचीलापन, इलास्टिसिटी, पुगट्या, प्लास्टिसिटी, तन्यता या फिर भंगुरता। तो दोस्तों मटेरियल की प्रॉपर्टी जिसमें वह बिना किसी फ्रैक्चर के परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है वो कहलाती है दोस्तों प्लास्टिसिटी। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। ड्यू टू विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर अप्लाइड फोर्स इज रिलीज्ड। ऑप्शंस है मेलेबिलिटी, टेनेसिटी, इलास्टिसिटी या फिर प्लास्टिसिटी। कौन से गुण के कारण धातु लागू किया हुआ बल दूर करने पर अपना मूल आकार धारण कर लेता है। तो दोस्तों वो प्रॉपर्टी जिसमें कोई भी मटेरियल एक फोर्स को रिमूव करने पर उसकी शेप को रीगेन कर लेता है, वो जो प्रॉपर्टी कहलाती है दोस्तों वो होती है इलास्टिसिटी। इलास्टिक आपने सुना होगा कि एक बार फोर्स लगाने पर अगर उसको हटा लेते हैं तो वो वापस अपनी शेप में आ जाती है, तो ये इलास्टिसिटी उसकी प्रॉपर्टी है। ऑप्शन सी होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रास इज एन एलॉय ऑफ विच मेटल। ऑप्शन है यहाँ पर कॉपर एंड एल्यूमिनियम, कॉपर एंड लेड, कॉपर एंड जिंक या फिर कॉपर एंड टिन। तो दोस्तों मैं पहले ही पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ब्रास और ब्रोंज के लिए आपको याद रखना है कुजन एंड कुटन। तो ब्रास के लिए हो जाएगा कुजन यिंस कॉपर प्लस जिंक, कुजन। ऑप्शंस में अगर देखेंगे तो ऑप्शन सी में आपको मिल जाएगा कॉपर एंड जिंक, इसके कॉम्बिनेशन से बनता है ब्रास। क्वेश्चन नंबर 99। विच एलॉय स्टील इज यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स। ऑप्शन है सिलिकॉन स्टील, मैग्नीज स्टील, वेनेडियम स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील। स्थायी चुंबक बनाने के कौन सी मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। सिलिकॉन स्टील, मैग्नीज स्टील, वेनेडियम स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील। तो दोस्तों स्थायी चुंबक या फिर परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए जो हम स्टील यूज करते हैं वो होती है हमारी कोबाल्ट स्टील। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होने वाला है।
क्वेश्चन नंबर है दोस्तों 100। व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ऑप्शन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर मिनट या फिर मीटर पर आवर। वस्तु के त्वरण की इकाई क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर मिनट या फिर मीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों त्वरण या फिर एक्सेलरेशन, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन बी में अगर देखेंगे तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। तो दोस्तों पूरे के पूरे 100 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं इस क्वेश्चन पेपर के। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको समझ में आ चुका होगा कि इसरो किस तरीके के क्वेश्चन जो है टेक्नीशियन बी फीटर के पेपर में पूछता है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और आपकी तैयारी में ये वीडियो भी काफ़ी मदद करने वाली है। वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल पर आप नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो मैं इन फ्यूचर में भी लेकर आता रहूँगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो इसको लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।